तो दोस्तों, इंटरव्यू होने के कितने दिन के बाद में आपका वीजा मिलता है, इस विषय पे आज हम बात करने वाले हैं। बहुत लोगों का ये सवाल है, हमेशा हमसे पूछा जा रहा है कि इंटरव्यू होने के कितने दिन के बाद में आपको वीजा मिलता है। चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हमेशा अपने यूट्यूब चैनल पे लेकर के आते रहते हैं, जिसमें हम बताने की आप लोगों को कोशिश करते हैं कि जॉब ऑफर लेटर को कैसे चेक किया जाता है, वीजा को कैसे चेक किया जाता है, फ्लाइट का टिकट को कैसे चेक किया जाता है, और बहुत तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो हम इस चैनल पे लेकर आते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब रही बात जो आपका सवाल है कि इंटरव्यू होने के कितने दिन के बाद में वीजा मिलता है, तो देखिए, इंटरव्यू भी बहुत तरह का होता है। ठीक है, अब बहुत तरह का बोलने का वर्ड ये किस लिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत तरह का होता है। देखिए, एक तो होता है कि कोई भी कंपनी का, चाहे दुबई का हो, कतर का हो, सऊदी अरब का, ओमान का हो, किसी भी मुल्क का हो, तो कभी अर्जेंट रिक्वायरमेंट रहता है। अर्जेंट रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कंपनी के पास कोई प्रोजेक्ट रहता है और उस प्रोजेक्ट को बहुत प्रेशर आ जाता है जल्दी हैंड ओवर करने के लिए, तो कंपनी ने अर्जेंट में रिक्वायरमेंट निकाल दी है। ठीक है, तो अर्जेंट में जो रिक्वायरमेंट रहता है उसका इंटरव्यू होने के 2 दिन के बाद ही वीजा मिल जाता है, 3 दिन के बाद भी वीजा मिल जाता है। कतर दुबई का रहता है, तो अगर सऊदी की रहा बात तो इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद में तुरंत आपको बोला जाता है कि जाकर के गमका का मेडिकल कराइए, और गमका का जैसे आप मेडिकल कराते हैं तो उसी दिन आपको 1-2 दिन के अंदर अंदर मौका लग जाता है। विद इन 1 हफ्ते के अंदर अंदर 7 से 8 दिन के अंदर अंदर आपको वीजा लग जाता है। उसके बाद से 10 दिन के अंदर अंदर आपका फ्लाइट भी हो जाता है, अगर कंपनी का अर्जेंट रिक्वायरमेंट रहता है तो। अगर कंपनी का अर्जेंट रिक्वायरमेंट नहीं है, 2 तरह का होता है। तो अर्जेंट रिक्वायरमेंट के बारे में आप लोगों ने समझ गया कि कंपनी के ऊपर कोई प्रेशर रहता है, प्रोजेक्ट को जल्दी से हैंड ओवर करना है, तो अर्जेंट रिक्वायरमेंट कंपनी निकाल लेती है, अगर उसके पास प्रॉपर मैन पावर नहीं रहता है तो। अब रही बात कि एक और इंटरव्यू होता है जिसका हम लोग बोल सकते हैं कि थोड़ा सा डिले होता है, 1 महीने भी लग जाता है, 15 दिन भी लगता है, सॉरी 1 महीने से तो कम लगता नहीं उसमें। तो उसमें क्या होता है, तो उसमें ये होता है कि कंपनी के पास रिक्वायरमेंट रहता है, कंपनी हायर करना चाहती है बंदे को, लेकिन उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा डिले हो जाता है, यानी कि ज़्यादा जरूरी नहीं रहता है, यानी कि अर्जेंट काम नहीं रहता है। कंपनी को थोड़ा सा टाइम रहता है हैंड ओवर करने में, और उसको कंपनी के पास आदमी रहता है, लेकिन उसको और चाहिए आदमी, तो इसीलिए थोड़ा सा उसमें टाइम लग जाता है 1 महीने के अंदर अंदर। और एक इंटरव्यू ये होता है जिसमें 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने भी डिले हो जाता है। उसका मतलब ये होता है कि कंपनी के पास प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, रनिंग प्रोजेक्ट में है, कोई दूसरा प्रोजेक्ट उसको मिल गया, ठीक है, और दूसरा प्रोजेक्ट मिला और उसके पास मेन पावर शो करना है, जैसे कि जो क्लाइंट होता है उसको दिखाना पड़ता है कि आपके पास कितना मेन पावर है। मेन पावर यानी कि वर्कर कितना है, कितना स्टील फिक्सर है, कितना मेसन है, कितना इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, इंजीनियर, मैन, मतलब जितने भी लोग होते हैं ना, सारे लोगों को मेन पावर बोलते हैं। तो मेन पावर कितना है कंपनी को दिखाना पड़ता है क्लाइंट को। तो कंपनी क्या चाहती है कि भाई मुझे वो काम चाहिए, ठीक है ना, हर हाल में मुझे वो काम चाहिए। अभी उसको साइन नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट का, लेकिन कंपनी क्या करती है, अपने रिक्वायरमेंट निकाल देती है, उसके बाद से इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर देती है। इंटरव्यू इसलिए लेती है कि वो क्लाइंट को दिखा सके कि भाई हमारे पास बंदा है, देखिए मैंने ऑलरेडी इतना बंदा हमारा इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से आने वाला है। तो वो कंपनी दिखाने के लिए इंटरव्यू कर लेती है। और इन केस बैड सिचुएशन में कभी कभी क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को नहीं मिलता है किसी वजह से, तो किसी वजह से जब कंपनी को काम नहीं मिलेगा तो जो इंटरव्यू किया रहता है, जो मैन पावर लाने के लिए, उसमें डिले कर देता है। यानी कि इधर कॉन्ट्रैक्ट पास जब तक नहीं होता तब तक वो पेंडिंग में रखता है वीजा को। सोचता है कि भाई आदमी तो मेरे पास ऑलरेडी है, अभी मेरा प्रोजेक्ट भी अभी थोड़ा बहुत है जो चल रहा है, अभी हम नए बंदे लेकर क्या करेंगे अगर हमारे पास प्रोजेक्ट नहीं है। तो जब तक प्रोजेक्ट, यानी कि जो कंपनी के पास जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो प्रोजेक्ट मिलता है, उसको जब तक वो मतलब लीगल तरीके से साइन नहीं करता है तब तक वो पेंडिंग में रखता है। उसी में टाइम लग जाता है, 3 से 4 महीने भी टाइम लग जाता है। कभी कभी ये भी आता है कि 3-4 महीने होने के बाद भी कंपनी को वो प्रोजेक्ट नहीं मिला, इसके वजह से वो कंपनी जो इंटरव्यू किया रहता है उसको रिजेक्ट कर देता है, फिर वीज़ा नहीं निकालता है। क्योंकि कोई भी कंपनी नहीं चाहती है कि ऐसे इंसान को, यानी कि कोई भी मेन पावर जो है, वर्कर को बुला करके बैठा करके खाना खिलाएं या पानी दें। हम लोग का ससुराल नहीं है कि ऐसे बुला करके बैठाएगा। यहाँ पे कंपनी हम लोगों से काम लेती है, और जब तक हम लोग काम नहीं करेंगे तब तक कंपनी को भी पैसा नहीं मिलेगा, हमको भी पैसा नहीं मिलेगा। तो एक और मैं बात बता रहा हूँ, बहुत लोग ऐसे होता है कि जो लोग सीवी सिलेक्शन कि कंपनी के पास ये है सीवी सिलेक्शन, अपना सीवी भेजिए और सीवी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये कैसे होता है।
तो दोस्तों जो सीवी सिलेक्शन होता है ना, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं अब कि सीवी सिलेक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए कंपनी कभी कभी क्या चाहती है, कोई भी जो ऑफिस वाला रहता है, जो ट्रस्टेड ऑफिस वाला रहता है, उससे कंपनी बोलती है, क्योंकि उससे पहले से रिलेशनशिप रहता है, आदमी को दिया रहता है, तो बोलती है कि मुझे इस कैटेगरी का आदमी चाहिए, जो एक्सपीरियंस वाला आदमी हो, अच्छा आदमी हो, काम वाला आदमी हो, मुझे चाहिए। तो क्या होता है कि वो लिस्ट भेज देती है कंपनी की, मुझे इतने मेसन चाहिए, इतना कारपेंटर चाहिए, इतना स्टेट फिक्सर चाहिए, इतना स्टोर कीपर चाहिए, सेफ्टी ऑफिसर, जो भी ट्रेड का उसको रिक्वायरमेंट रहता है वो ऑफिस वाले को बताया जाता है। अब ऑफिस वाला क्या बोलता है, जो लोग भी एजेंट रहते हैं उन लोगों के पास वो व्हाट्सएप पे या ईमेल के द्वारा वो भेजते हैं, बोलता है कि मुझे इस लोगों की जरूरत है, अपना सीवी भेजे। तो वो लोग सीवी भेजते हैं। तो सीवी सिलेक्शन में आप लोग ख्याल करना, आपका जो सीवी हो, जो बायोडाटा हो, वो अच्छे तरीके से बनाया गया हो, अच्छे तरीका उससे अच्छे से उसमें सारे चीज को बताया गया हो कि भाई आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सर्टिफिकेशन है, क्या आप जानते हैं, क्या आपका रोल होगा, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा, सारे चीज आपको उसमें मेंशन किया जाना चाहिए। अगर अच्छे तरीके से आप सीवी बायोडाटा आप नहीं बनाएंगे, अच्छे तरीके से आप अटैचमेंट नहीं करेंगे पूरा सर्टिफिकेट्स को, एक्सपीरियंस पेपर को, तो उसमें काम नहीं हो पाता, सीवी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। चाहे कितने भी एक्सपीरियंस आपके पास क्यों ना हो, चाहे कितने भी अच्छा जानकार आप क्यों ना हो। और कोई बंदा अगर आपसे कम जानता है, आप अच्छा काम जानते हैं, लेकिन बंदा कोई कम काम जानता है, लेकिन उसके पास जो सीवी है वो उस सीवी को अच्छे तरीके से बनाया है, यानी कि उसमें अपना ऑब्जेक्टिव दिया है, फिर क्या उसके पास एक्सपीरियंस है, कौन सा प्रोजेक्ट पे काम किया, उस प्रोजेक्ट पे उसका क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज था, उसके पास क्या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, क्या उसके पास सर्टिफिकेट्स है, क्वालिफिकेशन क्या है, पूरे चीज को अच्छे तरीके से विस्तार से अगर बनाया है और उसके बाद सारे सर्टिफिकेट को अच्छे तरीके से अटैचमेंट किया है, तो कंपनी उसी को चूज करेगी, क्योंकि उस टाइम आपसे वो इंटरव्यू नहीं ले रही है, सीवी को देख करके आपको सिलेक्शन कर रही है। तो इतना बात याद रखिएगा, आप लोग का जो सीवी होगा, तो सीवी भी अच्छे से आप लोग बनाइएगा, ठीक है ना। अगर सीवी अच्छा नहीं बनाएंगे तो फिर सीवी सिलेक्शन में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अब रही बात कि कभी कभी ऐसे होता है धोखेबाजी वाला इंटरव्यू। अब धोखेबाजी वाला इंटरव्यू के बारे में भी सीख लीजिए, अगर आप पूरा वीडियो अभी तक देखें तो। क्या होता है, कंपनी के पास काम रहे या नहीं रहे, ऑफिस वाला जो धोखेबाज ऑफिस वाला रहता है, सब झूठ मूठ को, मतलब कोई भी फेक रिक्वायरमेंट बना लेता है किसी भी कंपनी का। उसके बाद लोगों को दिखा देता है कि भाई मेरे पास ये कंपनी का रिक्वायरमेंट है, दुबई का या कतर का, किसी भी देश का। उसके बाद आप जाओगे ना वहां पे, तो खुद ऑफिस वाला कोई दूसरा बंदा इस तरह बैठ जाएगा, उसके बाद पूछेगा व्हाट्स योर नेम, हाउ मेनी एक्सपीरियंस डू यू हैव, वेयर डिड यू वर्क, मतलब ऐसे इंग्लिश में बोलेगा आपसे कि कहाँ काम किया, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज लगेगा कि आपका इंटरव्यू हो रहा है। उसके बाद उसमें से मान लो 100 आदमी गया, 100 आदमी में से 80 आदमी को उसने सिलेक्शन कर लिया और 20 आदमी को रिजेक्ट कर दिया। लोगों को लगा कि भाई रिजेक्ट भी किया यहाँ पे, सिलेक्शन भी किया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो सिलेक्शन हो गया। उसके बाद उससे बोलेगा कि जाकर मेडिकल कराओ। गमका का मेडिकल नहीं होता है, नॉर्मल मेडिकल के लिए भेज देगा। और जहां पर नॉर्मल मेडिकल की आपसे भेजेगा, वहां पे कम से कम 3,500 रुपया चाहिए मेडिकल कराने के लिए, कम से कम तो 2,500 रुपया 100% चाहिए। अब मानिए कि 80 आदमी को मेडिकल कराया या 100 आदमी को मेडिकल कराया, अगर एक आदमी से 2,000 रुपया कमा लिया सिर्फ मेडिकल से, तो कितना कमाया आप सोचिए, कैलकुलेशन कीजिए। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है कितना 100% जल्दी जल्दी मैं बता दूं। और बाद में आप इंतजार करेंगे वीजा का, कि वीजा नहीं आया, ऑफिस वाले के पास फोन कर, भाई अभी तक वीजा नहीं आया, अरे भाई आएगा, थोड़ा डिले है, ये हो गया, घुमाएगा सब, लास्ट में बोलेगा कि सॉरी गेम फेल हो गया, फिर हम दूसरे कंपनी में देखते हैं। एक ये है। और एक तो मैं हमेशा बताता हूं कि एक तो ऐसे भी एजेंट होते हैं, ऐसे भी ऑफिस वाले आज के डेट में हैं, सारे ऑफिस वाले सारे एजेंट नहीं, लेकिन बहुत ऐसे एजेंट ऐसे हैं जो हमेशा धोखेबाजी करते हैं लोगों के साथ में। फेक ऑफर लेटर बना कर दे देंगे, फेक वीजा भी बना कर दे देंगे, फेक फ्लाइट का टिकट भी बना कर दे देंगे, आपसे पैसा भी ले लेंगे। उसके बाद पता चलेगा कि भाग गया भाई, पैसा लेके गया। तो कोई भी ऑफर लेटर मिलता है, कोई भी वीजा मिलता है, कोई भी रिक्वायरमेंट पेपर मिलता है, तो उसको अच्छे से पहले वेरिफिकेशन करा लेना। जल्दीबाजी में कहीं पर भी मत जाना, अगर कहीं पर भी जाएंगे तो फंस सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में मुझे मालूम है बहुत लोगों के साथ में धोखा हो रहा है। जॉब के नाम पे लोगों को फेक ऑफर लेटर सबसे ज्यादा मिलता है। फेक ऑफर लेटर के बाद में वीजा भी फेक दे दिया जाता है, फ्लाइट का टिकट भी फेक दे दिया जाता है। आज जो लोग भी नहीं जानते, अनजान बनते रहते हैं, वो तो फंस जाते हैं इस जाल में। तो कोशिश कीजिएगा कि कोई भी रिक्वायरमेंट हो या कोई भी ऑफर लेटर मिले या कोई भी वीज़ा मिले तो चेक कर लेना आप। अगर चेक करना नहीं आता है तो किसी दूसरे आदमी से चेक करा लेना। आंख बंद करके किसी भी अनजान आदमी पर विश्वास मत करना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आया होगा, और इंटरव्यू के कितने दिन के बाद वीज़ा मिलता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, सारे सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।